भारद्वाज से बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने। आइए आपको बताते हैं क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे इस बेल? देखिए, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया है और ये मामला सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए नहीं, तमाम ऐसे राजनीतिक लोग जो इस तरीके से ईडी और सीबीआई के मामलों में जेल में हैं, उनके लिए एक राहत की खबर लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां जो की वो बहुत ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बार बार कही, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जब तक किसी आदमी के ऊपर कोई गुनाह साबित ही नहीं हुआ, आप उसको जेल में कैसे रख सकते हैं? जिस तरीके का ये मामला है, जिसके अंदर हज़ारों पेज के डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, 200-250 विटनेसेस रखे गए हैं, उसके अंदर तो ट्रायल को कंप्लीट करने में वर्षों लगेंगे। क्या बिना साबित किए कुछ भी आप वर्षों तक किसी को जेल में रख सकते हैं? जवाब है, नहीं रख सकते आप। एजेंसी की गलती है कि उन्होंने अक्टूबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल खत्म कर देंगे। 1 साल होने को आ रहा है, ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी एजेंसी की खिंचाई की। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से एक मामला कोर्ट में साबित हो जाए, आप साबित कर दीजिए, कन्विक्शन करिए, सेंटेंस करिए, 5 साल नहीं 10 साल सजा दीजिए, वो सजा हो जाएगी। मगर जब कुछ साबित ही नहीं हुआ, आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई, तो आप किसी को कैसे सजा दे सकते हैं? आप कैसे किसी को 17 महीने जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने ये बात भी कही कि बार बार जो टेम्परिंग के बारे में बात की जा रही है, वो कैसे हो सकती है जब सबूत आपके सारे डॉक्यूमेंट्री हैं और वो कोर्ट के अंदर ऑलरेडी दाखिल की जा सकते हैं, किए जा चुके हैं, तो इसके अंदर कोई मतलब नहीं बनता। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे जेल से? देखिए, उम्मीद तो जनरली है, जैसे हेमंत सोरेन साहब के मामले में तो वो 2-3 घंटे में बाहर आ गए थे। मगर यहाँ पे जो जेल प्रशासन है वो एलजी साहब के दबाव में रहता है, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा षड्यंत्र करें, मगर आज नहीं तो कल आना ही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आ गया है, तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है नहीं। और कोर्ट ने उठते उठते एक और बड़ी बात कही। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उनको धन्यवाद किया कि भाई आपने 6 तारीख को रिजर्व किया, 9 तारीख को फैसला सुना दिया, आपका बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, दिस वॉज अ मैटर ऑफ समबडीज पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। ये बहुत बड़ी बात है। किसी आदमी को आपने जेल में रख दिया और फैसला रिजर्व कर दिया और महीनों तक बैठ गए उस पे। ये जो नया फैशन शुरू हुआ है देश के अंदर, उसके ऊपर टिप्पणी है। जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर देखा गया कि लंबे लंबे समय तक ऑर्डर्स को रिजर्व कर दिया गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि आप ये नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। दूसरा, ये जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट्स बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल गए हैं और बेल देने में ये लोग कतराते हैं, जिसकी वजह से सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होते हैं, जो कि गलत है। तो मुझे लगता है इससे लोअर कोर्ट्स को, स्पेशली हाई कोर्ट को, सीख लेनी चाहिए। सौरभ जी, मनीष जी इससे पहले उप मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, तो आके वो अपना पदभार संभालेंगे? अब देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि उन्हीं का पद है, चाहे मनीष जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे सत्येंद्र जैन। ये पद इनके लिए हमेशा से हैं, जिस दिन आएंगे उनको ये पद मिलेंगे। क्योंकि अब मनीष सिसोदिया जी को जेल से राहत मिल गई है, बेल मिल गई है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको भी अब राहत मिलने की? मुझे लगता है उनकी बेल से अरविंद केजरीवाल जी की बेल का रास्ता खुलता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल पहले ही मिल चुकी है ईडी के मामले में।